आपको पता है कि इसरो की वजह से आज हमारे देश के बॉर्डर एकदम सुरक्षित है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। भारत अब सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब देश की सुरक्षा का भी एक बड़ा हथियार बन चुकी है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि भारत की सीमाओं की 24 घंटे निगरानी अब 10 खास सैटेलाइट्स कर रहे हैं, जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। ये सैटेलाइट्स जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर से पूरे देश की सीमाओं और 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये बात सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में कही और ये भी बताया कि बिना सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के आज देश की सुरक्षा पक्की कर पाना बहुत मुश्किल है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर इतना सटीक और प्लानिंग से हमला किया गया कि किसी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जहां निशाना लगाना था वहीं लगा। इससे यह साबित होता है कि इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कितनी डेवलप्ड है। इसरो का योगदान सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। आज ये संस्था खेती से लेकर मौसम की सटीक जानकारी, बाढ़ सूचना, ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और डिजास्टर रिलीफ तक हर क्षेत्र में मदद कर रही है। पहले जहां तूफान या भूकंप में सैकड़ों लोग जान गंवा देते थे, वहीं अब सैटेलाइट से पहले ही चेतावनी मिलने पर हजारों जिंदगियां बचाई जा रही है। इसरो अब तक 34 देशों के लिए 443 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, जो भारत की तकनीकी ताकत का सबूत है। अपने देश के लिए भी हमने 127 सैटेलाइट्स बनाए हैं, जिनमें कार्टोसैट, रिसैट और माइक्रोसैट जैसे हाईटेक जासूसी सैटेलाइट शामिल है। ये सैटेलाइट्स खास इलाकों की निगरानी, सेना की मूवमेंट ट्रैक करने और आतंकियों की लोकेशन पकड़ने में काम आते हैं। साथ ही भारत और अमेरिका मिलकर अब दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बना रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल समस्याओं की निगरानी करेगा। नारायणन ने यह भी कहा कि 1975 तक भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो 1950 में एक फूड ग्रेन इंपोर्टर देश था, वह आज तकनीक और विज्ञान की बदौलत 250 मिलियन टन फूड ग्रेन का एक्सपोर्टर बन गया है। और ये बदलाव स्पेस, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन में तकनीकी प्रगति से ही संभव हो पाया है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए इसरो विजिट का ऐलान भी किया, ताकि बच्चे स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही सोच से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज इसरो न सिर्फ आसमान छू रहा है, बल्कि देश की जमीनी हिफाजत का भी जिम्मा बखूबी निभा रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।